Dear students, today we will discuss about method expressing the concentration of solutions or composition of solutions. आज हम विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां या विलयनों का संगठन है उसके बारे में पढ़ेंगे। संगठन क्या होता है? जिससे मिलकर कोई चीज़ बनी हुई होती है, दैट इज कंपोजिशन। क्या क्या चीज़ उसमें है? किसी विलयन के गुण, कोई भी सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज उसके कंपोजिशन पर निर्भर करती हैं, संगठन पर निर्भर करती हैं कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है। संगठन उसमें उपस्थित अवयव कंपोनेंट्स को प्रदर्शित कर गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिवली तथा उनकी अपेक्षित मात्राएं बताकर मात्रात्मक रूप क्वांटिटेटिवली से विलयन को व्यक्त करता है। संगठन क्या करता है? उसके अवयवों को प्रदर्शित कर ये बताता है कि उसमें कौन कौन से अवयव हैं, जिससे हम उनकी क्वालिटी के बारे में पता लगा सकते हैं और उनकी रिलेटिव अमाउंट्स कितनी है, कौन सा पदार्थ, कौन सा अवयव उसमें कितना घुला हुआ है, इसके आधार पे हम उसकी क्वांटिटेटिव व्याख्या करते हैं। किसी विलयन के संगठन से हमारा तात्पर्य ये होता है कि विलय की कितनी मात्रा विलायक में घुली। अब जब हम विलयन की बात करते हैं तो आपको पता है कि विलयन के दो कंपोनेंट अपन लेते हैं मेनली। बाइनरी सॉल्यूशन यदि है, द्विअंगी सॉल्यूशन है, तो एक तो विलायक और एक विलय। अब विलायक है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, विलय कम होता है, तो हम ये बताते हैं कि विलायक में विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है, यही विलयन का संगठन होता है। किसी विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की घुली हुई मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। अब कंसंट्रेशन टर्म आपको वैसे तो पता ही है कि सांद्रता क्या होती है। यदि कोई दो पदार्थ मिला रखे हैं तो एक में दूसरा कितना उपस्थित है, इसके बारे में जो हम जानकारी देते हैं वही सांद्रता है। यहाँ पे हम विलय और विलायक की बात करते हैं तो हम विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए विलय की मात्रा उसमें बताते हैं कि कितना विलय घुला हुआ है, कितना विलय डिजॉल्व्ड है। उसी के आधार पर हम इसको क्या बोलते हैं, इसकी सांद्रता कहते हैं। विलय और विलयन का मात्रात्मक संगठन। सांद्रता कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार। देखिए, मात्रात्मक संगठन की बात आती है तो ऐसा होता है जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे मान लो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, तो हम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कोई मिश्रण दिया गया आपको और उसमें ये पूछा जाता है बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, तो हम टेस्ट करते हैं उसका, जो रेडिकल टेस्ट आप करते हो, तो उसमें जो टेस्ट करते हैं वो एक क्या है, क्वालिटेटिव है। उसमें ये बताता है कि ये चीज़ उपस्थित है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया जाता है कि ये कितनी उपस्थित है। यदि उसकी अमाउंट या मात्रा बताते हैं तो वो होता है क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक। जैसे हम टाइट्रेशन में करते हैं, तो टाइट्रेशन में जो हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टाइट्रेशन एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, और जो अपन रेडिकल टेस्ट करते हैं दैट इज क्वालिटेटिव प्रोसेस। तो कंसंट्रेशन को कई तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग दैट वेट यूनिट्स एंड वेट वॉल्यूम यूनिट्स। बहुत से छात्र होते हैं वो पढ़ लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं एमएससी कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको ये पता नहीं होता है कि वेट यूनिट्स क्या होती है और वेट वॉल्यूम यूनिट्स क्या होती है। तो आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें सबसे पहले दिया है वेट यूनिट, डब्ल्यू कई जगह लिखा रहता है डब्ल्यू। तो वेट यूनिट में क्या होता है, वेट क्या होता है, बाहर। सांद्रता के वे मात्रक जिनमें विलय तथा विलायक दोनों की मात्रा बाहर मात्रक में दी जाती है, मास के रूप में दी जाती है, वेट के रूप में दी जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डब्ल्यू यूनिट बोलते हैं। मान लो एक बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलयन, जिसमें एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। एक द्विअंगी विलयन में दो अवयव ए सॉल्यूट एंड बी विलायक सॉल्वेंट है। माना कि उनकी मात्राएं क्रमशः डब्ल्यू ए व डब्ल्यू बी, डब्ल्यू का मतलब उसका बाहर, डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी, और मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स एन ए एंड एन बी है, और आयतन वी ए तथा वी बी है। ये एक अपन कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। वेट डब्ल्यू ए, विलय का विलायक का डब्ल्यू बी, आयतन विलय का वी ए एंड आयतन वी बी, मोलों की संख्या विलय की एन ए
और मोलों की संख्या विलायक की NB। ठीक है, इसके बेस पे हम अब आगे बात चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है वेट यूनिट की जो बात करते हैं अपन, उसमें वेट परसेंटेज और परसेंटेज बाय वेट एक ही बात है। वेट परसेंटेज या परसेंटेज बाय वेट कितना परसेंट है, इसका मतलब इसके कितने ग्राम में कितना है। हम दूध लेते हैं, हम कहते हैं कि 1 किलो दूध ले लो। इट इज रॉन्ग। कोई चीज़ लिक्विड होती है उसको अपन वॉल्यूम के रूप में लेते हैं। जब वो लीटर से मेजरमेंट करता है तो दैट इज वॉल्यूम, और यदि वो वेट के रूप में करता है, किलोग्राम के रूप में करता है, तब वो किलोग्राम होता है। और जैसे दूध लिया और वो लीटर में देता है, लेकिन हम कहते हैं 1 किलो दूध। नो, वॉल्यूम एंड मास या वेट, दीज आर डिफरेंट थिंग। तो ये ध्यान रखना हमेशा। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मास में यदि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, तो वो वेट होता है, अदरवाइज मास होता है। कोई भी पदार्थ में कितनी मात्रा है वो उसका मास है, और जब उसमें अर्थ है तो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करते हुए करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो वेट हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि चंद्रमा जो है, चांद पर जब जाते हैं तो वहाँ पे अपना जो बाहर है वो कम हो जाता है। तो बाहर क्या होता है, कम क्यों हो जाता है, क्योंकि अर्थ जो मून है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के कंपेरिजन में कम है, इसलिए वहाँ पे बाहर कम हो जाता है, 1/6 हो जाता है। बट वहाँ मास कम नहीं होता है। मास क्या होता है, कोई पदार्थ है किसी वस्तु में कितना उपस्थित है तो वो तो उतना ही यहाँ रहेगा, वही चंद्रमा में रहेगा। लेकिन वेट जो है तो मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 100 ग्राम विलयन में गुले विलय की ग्राम में मात्रा विलयन की 72% कहलाती है। सीधी सी बात है, कोई विलयन बना रखा आपने, उस विलयन का अपन ने 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम में कितना विलय घोला, मतलब विलयन बनाया कैसे अपन ने, उसमें कितना विलय घोल कर बनाया। मान लो 100 ग्राम में हमने 5 ग्राम घोल कर मिलाया, मान लो अपन ने 10 ग्राम घोल कर बनाया, तो यदि 5 ग्राम घोल कर बनाया तो 5% हो जाएगा, 10 ग्राम घोल कर मिलाया तो 10% हो जाएगा, 20 ग्राम घोल कर बनाया तो 20% हो जाएगा। अब बात आती है कि वो कितना है। अब मान लो 10 ग्राम मान लो आपने मिलाया, पानी में कोई पदार्थ 10, पानी एज ए सॉल्वेंट है, उसमें आपने कोई 10 ग्राम पदार्थ मिलाया, इसका मतलब क्या हुआ, 10% सॉल्यूशन हो गया। और उसमें अपने 10 ग्राम तो वो पदार्थ जो सोल्यूट के रूप में लिया है वो मिला दिया, तो बचा हुआ कितना हुआ, 90 ग्राम उसमें सॉल्वेंट होगा, जल होगा। तो 72% है। अब ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं, ये भी बच्चों को कुछ आती नहीं है, पढ़ते नहीं हो आप लोग, पढ़ाई करोगे तो ये आ जाएंगे। अवयव, तो यहाँ पे अवयव लिखा है ए, तो कंपोनेंट ए अपन जैसे सोल्यूट लिया यहाँ पे, तो ए का विलयन में भार प्रतिशत, सोल्यूशन में कितना भार प्रतिशत है, ये जनरली हम सोल्यूट का ही भार प्रतिशत शो करते हैं क्योंकि वो कम मात्रा में होता है। तो दैट इज इक्वल टू WA/WA + WB, मतलब ऊपर अपन ने क्या लिखा, सोल्यूट का भार, वेट ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट का वेट है, और नीचे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का जोड़ के वेट लिख दिया कितना, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई 100, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लेते हैं, आपके पास क्या है, 10 ग्राम शक्कर है, को 90 ग्राम जल में घोलने पर जो विलयन बनता है, 10 ग्राम शक्कर को 90 ग्राम जल में घोलना है। आपने क्या किया, अभी जो मैंने बताया वही बात है ना, 10 ग्राम आपने सोल्यूट लिया, शक्कर चीनी ले ली, और 90 ग्राम जल ले लिया, दोनों को मिलाया कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, वेट है, यहाँ वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है कितना वॉल्यूम हो रहा है। तो आपको क्या है, इसी तरीके से आपको मैं कह दूंगी 5 ग्राम नमक मिलाना है जल में और उसका 5% सॉल्यूशन बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, 5 ग्राम नमक लेंगे और 95 ग्राम जल लेंगे, उसमें घोल देंगे, तो अपने पास 5% नमक का विलयन बन जाएगा। तो 10 ग्राम शक्कर को 90 ग्राम जल में घोलने पर जो विलयन बनता है उसे 10% शक्कर में संक्षेप में से 10% WW लिख दिया। इसका मतलब अपन ने सोल्यूट, विलय
और जो विलायक सोलवेंट है उन दोनों का बाहर लिया है। यहाँ पे आयतन नहीं लिया, बाहर लिया, दोनों का वेट लिया है। जब विलयन अत्यंत तनु हो, व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अत्यंत तनु का मतलब उसमें, तनु का मतलब क्या होता है, उसमें सोल्यूट बहुत कम हो और सोलवेंट ही सोलवेंट हो, तब हम विलयन की के 10 लाख या 10 की पावर 6 भागों में घुले हुए विलय के भागों की संख्या को ppm पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। जब विलयन बहुत डाइल्यूट हो तब विलयन के 10 लाख या 10 की पावर 6 भागों में घुले विलय के भागों की संख्या को ppm पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। इसी प्रकार विलयन के 10 की पावर 9 भागों में घुले विलय के भागों की संख्या को ppb पार्ट्स पर बिलियन। क्या मतलब हुआ इसका, जो ऊपर अपन ने बात बताई, ये तो सीधी सी ग्राम वाली आपको आती है। उसी तरीके से जब विलयन बहुत डाइल्यूट हो तब अपन क्या करते हैं, विलयन के 10 लाख या 10 की पावर 6 भागों में घुले विलय के भागों की संख्या को ppm कहते हैं। पूरा विलयन है, उसके 10 की पावर 6 भागों में कितना विलय घुला हुआ है उसको हम ppm कहते हैं और 10 की पावर 6 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 के 6 जीरो, 10 लाख हो गए, और ये 9 जीरो लगा देते हैं तो पार्ट्स पर बिलियन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोललता। अब अपन बाहर की बात करें, W लिख रहे हैं, इट मीन्स फिर वही बात है, सोल्यूट एंड सोलवेंट ग्राम में लेंगे अपन। अब यहाँ कहता है कि 1000 ग्राम आ गया ना, उसमें 100 ग्राम बनाना था टोटल। यहाँ पे ये कह रहा है कि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम विलायक है। उसमें अपन ने क्या किया था, सॉल्यूशन की बात की थी 100 ग्राम टोटल। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, विलायक की। विलायक 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। विलायक में घुले हुए विलयन की मोलों की संख्या को विलयन की मोलैलिटी कहते हैं, मोललता कहते हैं। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक लिया और उसमें विलय सोल्यूट के 1 मोल को अपने घोला, या 2 मोल को घोला या 3 मोल को घोला, तो जितने मोल घोलेंगे विलय के मोलों की संख्या जो होगी उसी को विलयन की मोललता कहते हैं। 1 मोल घोलेंगे तो मोलैलिटी 1 होगी, 2 मोल घोलेंगे तो 2 होगी। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। सोडियम क्लोराइड के 1 मोलन विलयन का तात्पर्य है, सोडियम क्लोराइड है, मान लो आपके पास NaCl है, उसके 1 मोलल विलयन आपको बनाना है, मोलल, ठीक है, इसमें M लिखा रहता है। 1 मोलल विलयन बनाना है। मोलल विलयन बनाने के लिए मोल लेते हैं। अब मोल कितने होंगे, कोई भी पदार्थ है उसके मोल कितने होंगे, जैसे NaCl है तो NaCl जो है इसके परमाणुओं का भार कितना है और अणुओं का भार कितना है, तो इसमें 2 परमाणु हैं, एक तो Na है और एक Cl है। इन दोनों का ऐड करते हैं तो 58.5 ग्राम आता है। 1 मोल का मतलब है 58.5 ग्राम इसका हो जाएगा। 58.5 ग्राम पर मोल, मोल की कंसेप्ट तो आपकी पढ़ी हुई है, तो 58.5 ग्राम पर मोल NaCl 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। मतलब 1 मोल NaCl है, उसका भार कितना है, 58.5 ग्राम होगा। वो इनके परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। तो 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। तो उस स्थिति में अपन मोलैलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, विलय के मोलों की संख्या, कितने मोल अपन ने घोले, तो दैट इज अपने स्टार्टिंग में माना था Na, और फिर डिवाइडेड बाय विलायक का भार, विलायक में भार कितना है, Wb है, एंड मल्टीप्लाई बाई 1000। मोलों की संख्या और विलायक का भार, अपन विलायक का भार ले रहे हैं यहाँ पे और ऊपर ले रहे हैं मोलों की संख्या। और अब देखो आगे लिखा है मोलों की संख्या। अब जो मैंने आपको भी पहले बोल दिया था कि मोलों का तो आपको पता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको वो भी नहीं पता है। तो मोल की संख्या क्या है, फॉर्मूला क्या है मोल का, Na=WA/Ma। मान लो एक सोल्यूट है, A लिया था अपन ने, उसके लिए मोलों की संख्या अपन यदि निकालें तो दैट इज इक्वल टू WA/Ma, उस सोल्यूट का भार बटा उसका अणुभार।
उसका भार अभी हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि 58.5 ग्राम NaCl लिया, तो इसका जो अणुभार होता है 58.5 होता है। 58.5 होता है, तो इसका मतलब इसका 1 मोल लिया अपन ने, क्योंकि WA/Ma अणुभार भी उतना ही है, ग्राम उतना ही लिया, तो दैट इज कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में 1 आ जाएगा। अब आपको यदि अणुभार पता है तो आप आराम से मोलों की संख्या निकाल सकते हो, कितना तोलना है, कितना नहीं लेना है, कितना पदार्थ लेना है, उसके आधार पे आप सॉल्यूशन बना सकते हो। अब आपको कोई कह दे कि आपको 1 मोलल सॉल्यूशन, मोललिटी की बात करें, 1 मोलल सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बनाना है। अब सोडियम क्लोराइड का 1 मोलल सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसका अणुभार कितना है। इसका अणुभार 58.5 है, तो अपन 1 मोलल सॉल्यूशन बनाना है तो 58.5 ग्राम तोल लेंगे, और 58.5 ग्राम तोल कर, 58.5 ग्राम तोल कर अपन क्या करेंगे, उसको 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक में घोल देंगे, जल में घोल देंगे, तो अपने पास 1 मोलल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और बाकी ये टर्म्स लिखी हैं, तो इसने Na की जगह वैल्यू पुट कर दी, इसमें क्या लिखा WA, और Ma नीचे आ जाएगा डिवीजन में, तो WA/Ma WB × 1000। यहाँ Ma भी ले एक अणुभार है, ये आपको मैंने बता ही दिया, मोलिकुलर वेट है, एंड ऐसा ही मात्रक में इसकी इकाई मोल प्रति ग्राम, मोल पर किलोग्राम होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा ही मात्रक में इसकी इकाई मोल प्रति ग्राम, मोल पर प्रति ग्राम, मोल पर किलोग्राम होती है, मोल पर किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट जो है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।